यस हेमलता जी मैम, कैसे हैं आप? सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 एक मिनट नवंबर। मैम, ना हेमलता जी से बात हो रही है, प्लीज 2 मिनट के लिए आप लोग वो करें। 13 नवंबर 1977। 1 मिनट मैम ना, 13 नवंबर। 1977। यस मैम। सर मुझे एक तो ये पूछना था, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था आशीष जी को मे बी कि 777 के में हेल्थ इशू रहेगा, तो इसका कोई सोल्यूशन का रेमेडीज का है कुछ? मैम रेमेडी यही है कि थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस में आपको ध्यान देना है, ये सब चीजों में ध्यान देना है बेसिकली। देखिए आप रेमेडी जो करोगे तो क्या चीज की करते हैं हम रेमेडी, बेसिकली हम करते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज को हम काम करें, है ना, अपने हेल्थ के ऊपर काम करें। मतलब आपको समझ में आ गया, जैसे अभी तक मान लो आपको एक एग्जांपल पता नहीं था, तो हम उसने चीजें नहीं करी, लेकिन जब हमको पता चल गया तो हम उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। अब जैसे मेरा मोटापा बढ़ रहा है, तो मुझे पहला क्या रेमेडी करना है कि भैया मैं अपने ऊपर वर्कआउट करूं, मैं अपने ऊपर काम करूं, जिसका मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए लाइफ में, फ्यूचर में। तो वही काम करना होगा मैम बेसिकली ना। हम कितना भी जल चढ़ा लें या किसी भगवान की आराधना कर लें, उससे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हमको एक्सपेक्टेड है बेसिकली, यस सर, है ना। आई एग्री। हाँ, तो हम लोग वही बिलीव करते हैं मैम, और मैं कहीं पर भी एकदम उसमें नहीं जाता कि आप इस ये रेमेडी करो। जो रेमेडी एक्चुअल में करनी चाहिए हमको उसमें जाता है। और मैं बिलीव करता हूँ, मैं आई एम बेसिकली बिजनेस कोच, है ना, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ मैं। तो हम बिलीव करते हैं कि एक्शन लेने पे और उसको हम कैसे कर सकते हैं चीजें। अब मेरे आप डेट ऑफ बर्थ में देखोगे ना, तो सिर्फ 1, 9 एंड 8 नंबर आता है। तो मैंने बाकी सब चीजों को फिक्र नहीं करी। मैंने क्या करी, जो मेरे को चाहिए था उसको बस दिया मैंने, बाकी सबको छोड़ दिया। आपको सब चीज आना जरूरी नहीं है आज के डेट में, नहीं बट नहीं। आपकी कुछ काम की चीजें आपको आ गई तो आपका पूरा काम हो जाएगा। ओके सर, मुझे एक चीज़ ये जाननी थी मेरा लाइफ में, मतलब फ्यूचर में, कि मैं अपना कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ काम वर्क कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा लाइफ में, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं आया, अचीवमेंट आए, बट 2-3 महीने से ज़्यादा मैं कोई भी वर्कआउट कर ही नहीं पाई। मैंने उसमें पैसा भी कमाया, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं कमाया। मैं एजुकेशन से रिलेटेड भी, मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी रही, बट मेरी फैमिली मतलब सम इशू ऐसे रहे कि मैं जॉब नहीं कर पाई, टीचिंग लाइन में नहीं जा पाई, या अदर उसमें नहीं जा पाई। तो एज ए मतलब अब फ्यूचर में मैं कुछ ऐसा अपना कुछ कर पाऊंगी जिसमें इंडिपेंडेंटली, जो कहते हैं ना कि अर्निंग होती है, तो वो आपके हिसाब से कुछ लग रहा है आपको? देखिए आपका ना, जो इसमें देख पा रहा हूँ मैं कि देखो आपका जो हेल्थ इश्यू था वो आपके में है, ठीक है। इसके हम्म। पहले आपने जॉब किया कहीं पर? सर मैंने एज ए प्रोफेशन, मैंने जॉब वैसे नहीं किया, मैंने घर में किया था। मैंने स्टिचिंग का किया था, मैंने साड़ी वगैरह मतलब डिजाइन की थी, मेरी काम भी बहुत अच्छा चला था हाँ, मेरा। लेकिन बट बट मुझे सम स्टेबिलिटी नहीं है रीजन से मैम मुझे आपकी छोड़ना पड़ा इसमें। यस यस, है। आपकी किसी भी काम में अभी आपने किया ना, स्टेबिलिटी नहीं है आपके में, काम में। हाँ, वो ही ठीक नहीं है। है। दूसरा, आप ना लेने से ज्यादा देने में बिलीव करते हो आप, राइट। राइट। आप मतलब जितना आपको मिलता नहीं उससे ज्यादा आप देने में बिलीव करते हो आप, यस। ठीक है। सर आए हैं तो जिंदगी में देने के लिए ही है, नहीं नहीं, लेकिन अपने कई लिए लोग तो दुनिया लेने वाले कमानी भी है है। ना मैम। ओके। लेने वाले ज्यादा होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको बात करूं तो देखिए आपका जो अंक है ना, उसमें सपोर्ट है आपके पास फैमिली का, ये मान के चलो आप। आपका जो अंक ओके। है बेसिकली उसमें आपका राहु भी आपके में आ रहा है। तो एक राहु आ रहा है, तो इसमें आपके पास ना मनी सेविंग्स नहीं हो पाती हैं उतनी जिस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट, मैं म्यूट करता हूँ सबको। ओके। यस मैम, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप, ठीक है। मनी सेविंग्स नहीं हो पाती जितनी आपकी मनी सेविंग्स होनी चाहिए। आपके पास सोर्सेस आ सकते हैं जब अगर आप काम करो, ठीक है। अभी आपके में क्या दिख रहा है कि मुझे जो 4 और 3 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, मतलब नॉलेज आपके पास आएगा बिल्कुल। अगर आप नॉलेज पे काम करोगे, स्किल्स में काम करोगे ना, तो आपका स्किल्स ही आपको आगे लेके जाएगा। ओके। अब आपके पास टीचिंग लाइन का अगर अनुभव है, या टीचिंग लाइन का काम कर सकते हो, या आप किसी पर्टिकुलर साइंस में काम कर सकते हो, तो उसको एज ए स्केल करके आप बिजनेस बढ़ा सकते हो आगे, ओके। राइट। तो आपको देखना है कि आपको किस बिजनेस प्रोफेशन में आना है, किस बिजनेस प्रोफेशन में जाना है। ओके। मतलब स्टेबिलिटी है मेरे में, अगर मैं एज ए प्रोफेशनल कुछ करना चाहूंगी तो? यस यस, यू कैन गेट ए स्टेबिलिटी, क्योंकि आपके पास देखो नॉलेज का पावर है, समझना। आपके पास
4 नंबर राइट। भी है तो 3 नंबर भी है, आपके पास राहु का भी चीज है तो आपके पास गुरु का भी है, और गुरु इज ऑलवेज फॉर पावर एंड नॉलेज एंड गिविंग समथिंग। तो अगर आपके पास देने की क्षमता है तो मैम आप देने में क्यों ना कुछ स्किल्स प्रोवाइड करो लोगों को, कुछ अच्छी चीजें प्रोवाइड करो, कुछ नॉलेज प्रोवाइड करो, दैट विल बी गिव यू बेटर रिजल्ट, राइट। ओके। तो आप ना क्या चीज दे सकते हो एज ए स्किल्स या एज ए एनर्जी एक्सचेंज, वो देखिए आप, ठीक है। जैसे मैं आज के डेट में लोगों को सिखा रहा हूँ कि कैसे न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट बन सकते हो आप, कैसे अपनी, देखो न्यूमरोलॉजी से क्या बेनिफिट होता है, जैसे मैं बिजनेस कोचिंग करता हूँ तो मैं कस्टमर के पास जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ आप इस टाइप की पर्सनालिटी हो, मेरे को डील करने में ईजी होता है, तो मेरे केसेस जल्दी क्लोज हो जाते हैं, राइट। तो ओके। अगर ये चीजें आपको आती है थोड़ी बहुत, तो जैसे अभी आपने बताया कि आप भाई डबल आई लगाया, आपका जो साउंड है जो वाइब्रेशन है वो नहीं सही नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आपने क्या किया, कॉमन सेंस से गैस किया, या आपका जो भी तरीका होगा उससे गैस किया आपने, वो थोड़ा लेकिन सा मैंने किया हुआ है सर, या नेम से। दैट्स गुड। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको वो एज मिलता है, वो आपको बेनिफिट मिलता है। तो स्किल्स कभी भी बेकार नहीं जाएगी, जो भी स्किल्स में आप काम करोगे लोगों को दोगे, वो आपको कुछ ना कुछ मल्टीपल रिटर्न ही देके जाएगी, थैंक यू वेरी राइट मैम। मच। वेलकम वेरी मच। ओके। हेलो यस मैम। सर, 26 फरवरी 1990। जस्ट वेट मैम, वेट आई एम जस्ट 20 6 फरवरी 1990। 26 Feb 1990। 1990, yes। तो क्या आ रहा है आपका मेन नंबर? 8। 8 आ रहा है, और सेकंड नंबर? सेकंड नंबर 2। 2 आ रहा है। 2 आ रहा है ना, मैं मतलब निकाल नहीं रहा हूँ उसको, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो कैसे चल रहा है आपका लाइफ? अभी तो स्ट्रगल चल रहा है। अच्छा, स्ट्रगल चल रहा है, मतलब नंबर से आप जान पा रहे हो कि सही में चल रहा है स्ट्रगल? सही में चल रहा है। हाँ दैट्स गुड। चलिए मैं आपको बता देता हूँ मैम, देखो स्ट्रगल आपका चल रहा है मैं मान सकता हूँ, क्योंकि 2-3 चीजें आपको फैक्टर यहाँ पर आती हैं, ठीक है। एक तो क्या है, आपने 2 नंबर 2 बार आ गया आपके पास, समझिए, है ना। एक 2 नंबर 3 बार आ गया आपके पास, तो कभी कभी ना इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाते हो आप, बहुत ज्यादा आपको पैम्परिंग की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, डिपेंडेंट ज्यादा होते हो आप, ये सब आपको दिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स अपने में, हाँ जी। है ना। तो इसके कारण होते हैं, देखिए ये दिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये नहीं कि हम उसके मोड में जाएंगे, हम इसके सोल्यूशन भी लेके आएंगे, हम इसको समझेंगे कि कैसे हमने लाइफ भी बेटर करना है, कैसे हमको नेक्स्ट लेवल में लेके जाना है, ये सब चीजों के बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ तो आपका ये मेरे को एट्रीब्यूट दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, 2 and 8 है आपका, राइट। तो 2-8 होने से क्या होता है, कभी कभी Yes। आपको मान के चलिए सॉल्टी खाना पसंद है आपको? मुझे दोनों पसंद है, मीठा ज्यादा पसंद है। अच्छा, लेकिन आप जब भी कुछ खाना खाते हो लेते हो तो सॉल्ट लेते हो थोड़ा सा आप अलग से? हाँ जी। नहीं। लेते हो? नहीं लेते, चलो गुड। देखिए कभी भी क्या होता है ना, मैं आपको जैसे एट्रीब्यूट बता देता हूँ, आप लोग के काम आएगा। कभी भी 2 और 8 का कॉम्बिनेशन आए तो वो थोड़ा सा सॉल्टी में जल्दी चले जाता है, मीठे में भी जल्दी चले जाता है, आप सही बोल रहे हो, एक्सट्रीम होता है दोनों तरफ। तो या तो एकदम सॉल्टी जाओगे, एकदम से आप स्वीट में जाओगे। क्यों? क्योंकि 2 नंबर होता है चंद्रमा का, जो आपको व्हाइट चीजें पसंद करता है, आपको रात वाली चीजें पसंद है, आपको थोड़ा सा व्हाइट कलर के कपड़े पसंद है, थोड़ा सा सोबर कलर के कपड़े पसंद है, तो ये आपको वो शो करता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर आपका क्रिएटिविटी है, कहीं पर आप जो भी काम करते हो उसमें थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी भी है, ठीक है। आप हो सकता है कि आप घर में काम कर रहे हो तो क्रिएटिविटी आ रहा है आपके में, आप किसी चीज के साथ आप कपड़े पहन रहे हो तो क्रिएटिविटी आ रहा है, तो क्रिएटिविटी वाला पार्ट भी आपके पास है, राइट। ओके। आप करते क्या, एज ए हाउस वाइफ है कि क्या करते हैं आप? सर, अभी बिजनेस कर रही थी, बट अभी रिसेंटली मेरा बेबी हुआ है तो मैं हाउस वाइफ हूँ अभी। ओके। तो आप आगे क्या इरादा है, बिजनेस करने का इरादा है आपका? अभी तो कोई इरादा नहीं है, जब तक वो बड़ा नहीं होता। अच्छा ठीक है। तो इसमें से देखिए बहुत सारी चीजें आपके फेवर में ये आ सकती हैं कि अभी आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब तक अपना कोई स्किल्स वगैरह में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट। कुछ टेक्निकल स्किल सीख सकते हैं, कुछ डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, कुछ अपने टेक्निकल हैंड सीख सकते हैं, ये जब सीखेंगे ना तो आपको आगे काम आएगा ये बहुत ज्यादा,
ओके, इसीलिए तो मैं न्यूमरोलॉजी में जाना चाह रही थी। हाँ, न्यूमरोलॉजी में भी आ सकते हो आप, घर बैठे काम कर सकते हो। जैसे मैं अभी घर बैठा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप टेक्निकल में आना चाहते हो, न्यूमरोलॉजी में भी आ सकते हो आप, और बहुत अच्छा फील्ड है ये। ओके, ठीक तो है इसमें मेरी लाइफ में मैं पूछना चाह रही थी, फाइनेंशियल है या नहीं है? मैम, देखिए फाइनेंशियल तो आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समय के बाद है आपके पास। अगर आप टोटल देखोगे तो 8 नंबर तो आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये स्ट्रगल कराता है, लेकिन स्ट्रगल कराने के बाद आपको फाइनेंसेस देता है। इसमें आपको आसानी से नहीं होते, जो भी काम आपके बनते हैं वो थोड़ा सा रुक के बनते हैं, एक बार में काम नहीं बनते आपके। तो जब भी आपको काम बनेगा तो वो टेक टाइम रहता है। कोई लोग रहते हैं ना जिसका, जैसे 7 नंबर वाले हैं, उनका काम जल्दी बन जाता है, लेकिन आपका काम क्या होता है कि आपको डबल एक्स मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके काम बनता है आपका। और व्हाट अबाउट मैरिड लाइफ? मैरिड लाइफ तो मैम ठीक है आपकी। आपको कुछ इशू आ रहा है क्या? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई नहीं है। नहीं नहीं, मैरिड लाइफ तो ठीक लग रही है मैम। ठीक है, और फॉरेन टूर वगैरह, क्योंकि हम सोच रहे थे फॉरेन शिफ्ट होने के लिए। देखिए मैम, फॉरेन शिफ्ट आप हो सकते हो, लेकिन फॉरेन शिफ्ट होने के लिए क्या देखते हैं यहाँ पर हम, इसमें 5 6 7 नंबर अगर आपके पास आता है तो फॉरेन शिफ्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आपके पास यहाँ पर 6 नंबर तो आ रहा है, लेकिन आपके पास 5 नंबर भी मिसिंग है, 7 नंबर भी मिसिंग है, और 3 नंबर भी मिसिंग है। तो आपके चांसेस हैं, लेकिन 25% चांसेस है बस, ठीक। है ना। बाकी नेम नंबर देखो, करेक्शन कराओ, अगर हो सके तो मोबाइल नंबर कराओ, बैंक अकाउंट नंबर कराओ, तो हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटी बढ़े आगे। ओके। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आप में से जो कोई भी अप्रोच करना चाहता है वो अप्रोच कर सकता है। हमारा जो ये मतलब ये कोर्स है, ये हमारा चालू होने वाला है 15 तारीख से, 15 फरवरी, 15 मई से। और 15 मई से आप लोग आ सकते हैं, जिसकी बैच रहेगी रात को 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक। ठीक है, तो आप लोग कोई भी चाहें तो कर सकते हैं डायरेक्टली आके, और मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर उसमें दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते सर मुझे है हैं। एक चीज सर, हेलो। एक मिनट होल्ड करेंगे आप। इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा, मतलब जो भी चीजें रहेंगी ना, ये पूरा बेसिक टू एडवांस है। मतलब मैं जो भी सिखाऊंगा आपको वो पूरा बेसिक टू एडवांस रहेगा, ऐसा कहीं नहीं रहेगा। जैसे हम पढ़ने जाते हैं ना, जैसे मैंने खुद भी पढ़ा है कई सारी जगह, तो मैंने कहीं पर 4,000 रुपये दिया तो बेसिक किया, फिर उसके बाद एडवांस के लिए मैंने 12,000 रुपये दिया, फिर मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए दिया 3,000 रुपये, फिर मैंने नेम चेंज के लिए दिया 2,000 रुपये, ऐसे करके 30-40 हज़ार रुपये खर्चा किए मैंने। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी सीखने आएगा उसको सिर्फ मात्र 3,200 रुपये देना है वन टाइम, और उसमें हर चीजें आपकी बेसिक टू एडवांस हर चीजें आएंगी। 1 to 1 मेरा गाइडेंस रहेगा, 1 to 1 आपको पूरा पीडीएफ रहेगा, हर चीज की फैसिलिटी मेरी तरफ से रहेगी, ताकि आप एज ए बिजनेस में भी और एज ए पर्सनल भी ग्रोथ कर सके, और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल में लेके जा सके। ये सर, किसी क्वेश्चन था प्लीज? हाँ सर, मुझे था सर, मैं एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड हूँ। आई विल बी ज्वाइनिंग फ्रॉम 15। और अभी फिलहाल के लिए मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 1986। 4 सितंबर 1986। 1986 ना? यस सर। ओके, तो आपका मेन नंबर क्या आ रहा है? मूलांक अगर बात करें तो 4 आ रहा है, और भाग्यांक क्या आ रहा है आपका? सर मुझे नॉलेज नहीं है, आई एम सो सॉरी। 28। इसका टोटल होता है बेसिकली, जैसे 9 1 10, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 10 10 38 37। तो आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 and 4 का ओके। कॉम्बिनेशन है आपका। 1 and 4 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है वैसे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, है ना। और अभी आप क्या करते हैं? सर मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एमएनसी में काम करता हूँ, एंड आई एम लुकिंग फॉर प्रमोशन दिस ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर। और सो करियर वाइज पे तो फिलहाल ठीक ही जा रहा है, बट स्टिल आई एम वेरी एम्बिशियस इन माय लाइफ। आई डोंट नो आप मेरे नंबर से नोटिस करोगे नहीं, मैं काफी एम्बिशियस पर्सन हूँ। तो मुझे एक डेजिग्नेशन पे 3-4 साल होता है तो मुझे प्रमोशन की जरूरत होती है। तो मैं काफी इस चीजों पे थोड़ा सा हूँ, कॉम्पिटिटिव हूँ। ओके, आईटी फील्ड में क्या आप? आईटी नहीं सर, एमएनसी में हूँ। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ बीपीओ सेक्टर एज वेल। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप जिस हिसाब से आपका चार्ट है, राइट, सब चीजें हैं, तो आपके एनर्जेटिक आप हो, है ना, उसमें दिखते ही आपके बातचीत से भी लग रहा है कम्युनिकेशन इज वेरी स्ट्रांग आपका। आपका अगर मैं बात करूँ तो पैसा भी आपके पास है ना, लेकिन पैसा आपके पास रुक नहीं पाता, आपके जो एक्सपेंसेस हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो एक्सपेंसेस वाला पार्ट आपका है, हाँ, ज्यादा है इसमें। आप क्योंकि जब जब ना आपके ग्रेड में 4 आता है, ठीक है,
तो आपको बेनिफिट देके जाता है कि आपका पैसा सेविंग होता है। लेकिन आप मान के चलो कि आपका 38 ईयर्स 40 ईयर्स तक आपका पैसा सेविंग्स नहीं है यहाँ पर, है ना, आपका एक्सपेंसेस ज्यादा है। मतलब जितना आप कमा रहे हो आपको फिर भी लगता होगा लास्ट में कि यार कहीं से पैसा मिल जाता है और खर्चा चला लूं मैं, ठीक है। यस तो यस बजट, यस। हाँ बजट की बहुत इशू होती है आपको। आप दूसरी बात करो, थोड़ा एनर्जी साइड में आपका बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव आप, है ना, चीजें आप से मतलब भिड़ने के लिए तैयार रहते हो अपनी बात के ऊपर, है ना। कहीं पर भी कोई आए तो आप बोलो भाई मेरी बात सही है, या जो भी प्रोसेस आप काम कर रहे हो आप सिद्ध कर देते हो कि मैं सही हूँ, आप अपना देखो। हाँ मैं ब्लंट हूँ, है ना, हो ना। तो yes, ये yes, yes. आपको दिख रहा है बेसिकली। दूसरा, आपको कंफर्ट पसंद है, लग्जरी पसंद है, जैसा समय रहता है उस हिसाब से आप रहना पसंद करते हो। अगर सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे हो तो मॉर्निंग वॉक के कपड़े रहेंगे, शाम को सो रहे हो तो सोने के कपड़े रहेंगे, ड्रेस में जा रहे हो तो उसके कपड़े रहेंगे। तो यू लाइक द कंफर्ट एज वेल एज लग्जरी पार्ट वाला भी अच्छा है आपका, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो आपका देखिए प्रमोशन तो आपका हो जाएगा, आपका 4 9 13 है ना। तो आपका ना प्रमोशन इस साल आपका हुआ है प्रमोशन कि अगले साल एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? मैं अगले साल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये साल शायद मेरा नहीं होगा प्रमोशन क्योंकि ये साल मेरा लिस्ट में नहीं आया था, तो मैं थोड़ा अपसेट था। ठीक है चलो, अपॉर्चुनिटीज आते हैं सर, मैं कभी कभी मिस कर लेता हूँ अपॉर्चुनिटी। आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट प्रमोशन नेक्स्ट ईयर। और मेरा साइड बिजनेस भी है सर, बिजनेस नहीं बोलूंगा मैं, मंडे टू फ्राइडे जॉब करता हूँ और वीकेंड्स में मैं विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ, तो मैं कॉलेजेस में पढ़ाता भी हूँ। हाँ ओके, दैट्स गुड, ठीक है। तो आप अपना साइड बिजनेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास पैसे का अर्निंग सोर्स है बेसिकली, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका इस साल वैसे प्रमोशन की उम्मीद थी आपकी, ठीक है, अब नहीं हो पाया, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस साल आपका होप भी होगा आई बिलीव, और आपका उम्मीद भी था कि प्रमोशन आपको हो जाए। ओके ओके। हाँ, लेकिन क्योंकि आपका जो इस बार का मेन नंबर है आपका और जो आपका भाग्यांक नंबर है वो दोनों मैच कर रहा था, एक नंबर दोनों में आ रहा था, ठीक है। तो चांसेस है सर प्रमोशन के चांसेस इस साल आगे है, जाके? अगले, हाँ इस साल चांसेस हैं। अगर हो सकता है कि इस साल नहीं हो तो अगले साल फिर हो सकता है कि सीधा आप जॉब ही स्विच करोगे आप। हाँ मैं सोच रहा हूँ सर, आपने बहुत बैंग ऑन, जो मैं सोच रहा था दिमाग में आपने वो बोल दिया अभी नहीं वो दिख रहा सर। है ना सर आपके में, क्योंकि अगले साल तो आपका जॉब से ही आपका प्रमोशन होगा, क्योंकि अगले साल तो प्रमोशन है नहीं, फिर उसके अगले साल दिख रहा है आपका, अच्छा ओके, राइट। हाँ, कूल कूल कूल। एंड व्हाट अबाउट पर्सनल लाइफ सर? मैं मैरिड अभी तक नहीं हूँ, सो कुछ रिलेशनशिप्स में, जस्ट टू नो माय पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ मैरिज नहीं है आपकी भी ना? ये आई एम नॉट, अभी तक मैंने शादी नहीं किया सर। ओके, ठीक है, आपका ये 37 ईयर्स में आपकी शादी हो जाएगी, अगले साल है ओके आपका, ओके ओके, कूल 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 ठीक कूल। है। एंड 2023 सर दिख रहा है आपका? करियर वाइज, ओके ओके ओके, अभी चल सर रही बात करियर चल रही वाइज है, सर इज मेरा प्रीटी गुड। पूछना था। शादी की बात चल रही है अभी आपकी? सर रिलेशनशिप में हूँ मैं भी, हाँ तो आई एम डेटिंग समवन। नेक्स्ट ईयर दिख रहा है आपका। अच्छा ओके ठीक है, फुल सर, थैंक यू सो मच। और सर करियर वाइज चांसेस है अब्रॉड जाने के? लास्ट क्वेश्चन था ये। चांसेस, यस यस चांसेस आपके हैं, सेटलमेंट के नहीं है ओके लेकिन चांसेस हैं बस करियर के हिसाब से। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, डू कम इन कोर्स, है ना, जो भी I'll रहेगा I'll तो I'll हेलो come. I'll come and talk to you personally also, या one श्योर on श्योर, one. नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, थैंक यू वेरी हेलो मच। Thank यस you. मैम, 18687। एक मिनट जस्ट वेट करेंगे। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? 18/6/87। कौन है? शैलेंद्र देवांगन। अरे यार आपको अलग से दे देता मैं कंसल्टेंसी। अरे नहीं नहीं, फिर भी। ठीक है, ठीक है सैलन भाई, 18/6/1987 आपका डेट ऑफ बर्थ है। मैं आपको कंसल्टेंसी सॉरी मैं दे नहीं पाऊंगा अभी, आप मेरे से अलग से फोन करना शाम को, हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो मैं आपके बारे में यार 90% जानता हूँ, ठीक है, और इतने सारे हाँ लोग हैं तो थोड़ा सा क्या वो गलत मैसेज जाता है, समझना बात। और आपको पता है मेरे अपन ट्रस्ट में बिलीव करते हैं, है ना, तो मैं क्या चलिए ठीक है, तो सब में कोई हाँ नहीं। बोलिए आप, ठीक है। तो मैं जी आपको बाद में फोन करता हूँ सैलन भाई ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू। हेलो किसी और को क्वेश्चन? यस। हेलो हाँ सर, मेरा है अर्चिता है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1981। 12 अप्रैल 1981 यस, टेल मी। और आई वांट टू नो अबाउट माय मैरिज।
and my marriage will be fixed with someone. That is his date of birth is 3rd July 75. 3rd July. 75. Okay. Is So it you are okay? married right now, or you are going to, you are plan to? No, I'm not married. Okay. 75 sir, 3rd July 75. Okay. तो देखिए So आपका can I जो, go? हाँ जी, मैं आपको पहले मेन नंबर पे आता हूँ। ये नंबर आपका मेन हाँ है। जी। आप क्या करते हैं मैम? मैं भी इसमें फाइनेंस में हूँ, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। ओके। देखिए आपका ना थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल है मैम आपके उसमें लाइफ में, क्योंकि जो 3 और 8 का कॉम्बिनेशन है ना, वो उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा होना चाहिए। ओके। यू फील सम स्ट्रगल इन योर लाइफ, और सब ठीक चल रहा है? हाँ जी, हाँ सर, हाँ वो ओनली अभी मैरिज अभी लेट हुआ ना सर, इसलिए। हाँ मतलब किसी भी चीज, किसी भी पैरामीटर में हो तो थोड़ा सा वो है लाइफ में। बाकी आपका नॉलेज जी। अच्छा है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो आपका जो नॉलेज लेवल है बहुत अच्छा है। मतलब आपके काम के ओके। लिए कोई भी आपको वो नहीं कर सकता कि आपका काम गलत चल रहा है। ओके। ऐसा कुछ है कि आपको हाँ, मतलब कोई हाँ जी, उंगली नहीं हाँ उठा जी, सकता कि आप जो हाँ जी, काम हाँ मिलता है आप उसको पूरा करके देते हो पूरा कंप्लीट, और आपका नॉलेज लेवल बहुत तगड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और मैं किसमें आपको क्या जानना था? और वो मैरिज अच्छा इनके साथ बोल कब रहे थे होगी? मैम। इनके हाँ साथ जी, मेरे को एक बार आप देना, ये पूरा थोड़ा चार्ट बनाना पड़ता है दोनों का अलग से, उसके बाद ही मैं बता ठीक है। पाऊंगा। तो अगर इनको पूछना है तो पर्सनल आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। अच्छा। और मेरा मैरिड लाइफ कैसे रहेगा सर? इस साल होने की संभावना है क्या? मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। नेक्स्ट ईयर का ज्यादा पॉसिबिलिटी है मैम। ज्यादातर हाँ नेक्स्ट ईयर होगा ना सर? हाँ, नेक्स्ट ईयर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी सर? मेरी लाइफ तो अच्छी रहेगी मैम, बाकी सब आपके पे डिपेंड करता है सब। सर फॉरेन जाने की संभावना है क्या? फॉरेन जाने की संभावना है मैम, जा सकते हो। सेटलमेंट की नहीं है लेकिन जाने की है। नेक्स्ट ईयर जाऊंगी। हाँ आपके इनके में है, अगर इनसे शादी होती है तो इनका संभावना है। अच्छा। ठीक है। हाँ, इनके साथ। हाँ ठीक है सर। मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, बाकी बाकी पॉसिबिलिटी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है। ठीक है सर। सर उनका भी 3 नंबर है, मेरा भी 3 नंबर है, चलेगा नहीं ना? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा है उनका ना, मैंने आप भी देने वाले हो, वो भी देने वाले हैं। आप भी स्पिरिचुअल में ज्यादा बिलीव करते हो, वो भी स्पिरिचुअल में बिलीव करते हाँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ सर। हैं। ठीक है ना? हाँ, सही बात है सर। ठीक है मैम, है ना? सर ऑल द वेरी बेस्ट। और उनका आपको मैम आना है तो इसमें कोर्स में आइए, हमारा 15 तारीख से कोर्स चालू हो रहा है। तो मैं ठीक है सर, मैं आप आ कोशिश करिए जाऊंगी। कि अगर आ सकते हैं तो आप आइए, बहुत अच्छा रहेगा। और आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, सबके बारे में प्रिडिक्ट करना सीख सकते हैं इससे। ठीक है राइट। सर, और थैंक यू आप भी सर। चाहते होंगे कि प्रिडिक्ट करना सीखें और ज्यादा से ज्यादा जानकारी। हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ। Yes. तो आप इसमें भी आइए, न्यूरोलॉजी में हमारा कोर्स बहुत सस्ता है मैम, बहुत सस्ता मार्केट से, मात्र 3,200 रुपए में है। और आप हाँ। देखोगे तो इसमें बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको हम्म, हर चीज आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, पर्सन देख के, डेट ऑफ बर्थ देख के, चीजें देख के। राइट। तो हम्म, आप जो भी कर सकता है वो करिए। आप इसलिए करिए कि मुझे सीखना है, मत बनिए एज ए प्रोफेशन। ठीक है, आप चाहे तो एज ए प्रोफेशन हाँ भी बन सकते हैं, लेकिन आपको सीखना है। आप किसी से भी मिलेंगे, आपके लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा, एक एक्स्ट्रा एज होगा आपके लिए। राइट। हम्म। हाँ सर मेरा वो डेस्टिनी नंबर 8 आता है, वो ठीक है ना? सब लोग बोलते हैं 8 अच्छा नहीं है कर। मैम, जिस फील्ड में आप हो, जिस उसमें काम कर रहे हो, अच्छा है। अच्छा क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको। जो आपकी मैरिज की डिले हाँ है ना, चीजें डिले कराता है वो। ठीक है। अब डिले तो हाँ आपकी ऑलरेडी हो गई है, तो अब तो ऐसा अच्छा वाली बात ही हाँ। नहीं है ना, अब तो चीजें अच्छी होनी ही है बस। सर बच्चे तो हो गए ना? ठीक है, मैं चाहता तो आपको ही बोल सकता अच्छा नहीं है, लेकिन अब तो चीजें अच्छी होने वाली है सब आपके साथ। होने वाले सर, बच्चे तो हो गए ना? हाँ जी, हाँ जी मैम। होगा ना? ओके ठीक ठीक है। है। यस मैम ओके सर, प्लीज। थैंक यू। ओके मैम, बाय, थैंक यू। यस। Good evening, sir. एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? गुड इवनिंग। Good evening, sir. यस। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, एक मेरे बेटे के रिगार्डिंग, वो अभी 12th अपीयर कर रहा है, और एक मेरा अपने रिगार्डिंग है। तो मैं पहले बेटे के लिए पूछूं? हाँ जी प्लीज बताइए उनका, आप अपना ही बताइए मैम। एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारे लोग हैं ना, और आपको बेटे के लिए पूछना होगा तो मुझे अलग से व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैम। श्योर। है ना? सर आप है मेरा ना, है आप बताइए।
जी मेरा है 14/10/1976। 14 10/1976। 14/10 ना, जी 10 अक्टूबर। 1976। जी ठीक है। 5 है। आप क्या करते हैं? सर फिलहाल मैं सोशल सर्विस करती हूँ और मेरे साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो मैंने अपनी लाइफ में देखी है कि मुझे हर चीज 2 बारी करनी पड़ती है टू अटेन एनी काइंड ऑफ अचीवमेंट या सक्सेस। मतलब मैं पहले काम करूंगी, उसको फिर छोड़ूंगी, फिर उसको दोबारा शुरू करूंगी थोड़े टाइम के बाद, तो मुझे उसमें सक्सेस मिलता है। और इसमें काफी टाइम भी चला जाता है और बहुत पैसा भी चला जाता है। तो अब मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे करा जाए। उसमें आप मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? अच्छा, तो आप अभी सोशल सर्विस करते हैं। ठीक। देखिए, आपका जो दिखा रहा है मेरे को, मैं देख पा रहा हूँ, आप मतलब एज ए पर्सन तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, चीज़ें बहुत अपने हिसाब से करते ही हैं, चीज़ें लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो आप, जो दिख रहा है आपका, राइट। आपको एज ए पर्सन आप नॉलेजेबल बहुत हो, है ना, लोगों को नॉलेज देने में बिलीव करते हो, कुछ ना कुछ देने में बिलीव करते हो। लेकिन आप बोल रहे हो कि चीज़ें नहीं हो पाती है, तो देखो इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसको आप कमर्शलाइज नहीं किया आपने, राइट। आप चीज़ें क्या करते हो कि आपने कुछ ना कुछ देने के लिए ही कर रहे हो चीज़ें। अब आप कुछ में क्या करना है, चीज़ों को समझना। अब आपको क्या करना है कि इसको स्केल करना है बिजनेस को। आप इसको एज ए बिजनेस भी स्केल करना चाहते हो कि इसी में ही कुछ करना चाहते हो? सर मैंने आपको जैसे बताया कि मैं हर काम 2 बार ही करती हूँ, तो मैं नाउ आई थिंक कि मैंने जो पीछे जितने भी काम किए अब मैं उनको रीस्टार्ट करूँ, तो उसमें अब ऑब्वियसली कोविड की वजह से भी लोगों का टाइम गैप आ गया है, चीजें फाइनेंशियली भी चीजें डाउन चली गई हैं। तो मुझे थोड़ा सा उसके लिए चाहिए कि अब मेरे फाइनेंसेस को लेके इम्प्रूवमेंट आएगा अगर मैं फिर से रीस्टार्ट करूँ, या मतलब अब थोड़े से मैं जिट रही हूँ चीजों को लेके। मैं आपको बता रहा हूँ मैम, देखिए आप ना कोई भी बिजनेस कर सकते हो। आपका कुछ भी काम कर रहे हो ना, उसके साथ साथ बिजनेस भी करो आप, क्योंकि आपके में ना 5 6 7 का नंबर है, और जो आपको ना बिजनेस करने की प्रेरणा देता है। आप कोई भी बिजनेस करोगे सक्सेसफुल हो जाओगे उसमें आप, ठीक है। दूसरा, आपके पास ना 1 9 और 3 का भी कॉम्बिनेशन है। तो 1 9 3 क्या है? पैसे का कॉम्बिनेशन है। आपको पैसा कैसे भी है, पैसा आएगा आपके पास, है ना। तो पैसा आपके पास आ सकता है बहुत अच्छी तरीके से। आपको लाइफ में फेम फेम भी आपका अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से मार्केट में। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी हो आप, है ना। तो यही प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम तो मैम यही आप कैसे प्रॉब्लम करोगे? है कि आई एम सो वेल नोन कि मैं यस। कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती कि लोग कि ये सोचे कि भी मुझे तो मार्केट में अपने आप को भी एस्टैब्लिश करना है। नहीं नहीं, Wherever I आप go, people know me. टीम रख के हायर करके उनको गाइड करो ना मैम, आप मत करो। आप क्या करो, उसके एक सब वेंचर खोल सकते हो, और टीम अपॉइंट करके आप चीजें अपॉइंट करके उसको रन कर सकते हो चीजों को। ब्रांड नेम आपका होगा, लेकिन उसको रन कोई और करेगा। Okay. ठीक है, आपकी जो आदत है, देने की आदत है, तो आप मना नहीं कर पाओगे लोगों के। लेकिन आपका जब टीम रहेगी, सिस्टम रहेगा, प्रोसेस रहेगा, तो आपको बेनिफिट होगा। आपको अगर इसके में कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मुझे अलग से कनेक्ट करना। मैं एज ए बिजनेस कोच भी हूँ और लोगों को गाइड भी करता हूँ बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। तो अगर आपको कभी जी। इससे सपोर्ट चाहिए होगा तो मुझे आप अलग से कनेक्ट करना, मेरा नंबर है उस व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे सर मैं ऑलमोस्ट 10-12 इयर्स से एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग करती हूँ, बट हाँ वाओ, फ्री ऑफ ग्रेट। कॉस्ट करती हूँ, फ्रेंड्स के लिए करती हूँ, जिनको जरूरत होती है उनके लिए भी करती हूँ, सबके लिए करती हूँ। बट वही वाली बात है कि कभी किसी चीज को कमर्शलाइज नहीं किया। आप ठीक कह रहे हैं, नेवर कमर्शलाइज्ड एनीथिंग। मैंने आपको पहले ही बोला था मैम कि कमर्शलाइजेशन आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आप कमर्शलाइजेशन करोगे तो आपको फायदा ज्यादा है, क्योंकि आपका ना नॉलेज तगड़ा है। जी ठीक है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है आपका। इसको बस आपको जी कमर्शलाइजेशन के आपके में वो भी है, मतलब गुण भी दिख रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हो बस। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई क्या सोचेगा, है ना, पैसा ले रहे हैं, इस टाइप का फील हाँ हाँ। तो दिख रहा है एक्चुअली मैम आपके इसमें ग्रिड में। वो तो झिझक आती है कि यार इतना जान लोग ये क्या कहेंगे कि ये पैसे ले रही है, तो थोड़ा झिझक है। हाँ ये कोई बात नहीं मैम, आप करो उसको थोड़ा सा, मतलब करो एज ए सिस्टम एंड प्रोसेस के साथ करो आप। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर जी दूंगा अलग से। आप इसमें भी आओ मेरे साथ, कोर्स में अगर जुड़ते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको भी श्योर। गाइडेंस रहेगा। प्लस मैं भी क्या करता हूँ इसमें, 2 लोगों का 1-to-1 कंसल्टिंग भी करता हूँ। तो आपका और बेटे का जी ऐसे करके जो मतलब 32 रुपए मैं चार्ज कर रहा हूँ, वो पूरा 3200 का मैं 3000 रुपए का वैल्यू दे देता हूँ कंसल्टिंग के रूप में। तो आप सभी लोगों के जी लिए जी बेनिफिट है कि मैं वो 1500 रुपए जो चार्ज करता हूँ एज ए कंसल्टिंग, वो फ्री हो जाता है 2 जन का पूरा, और कोर्स भी फ्री हो जाता है। एग्जैक्टली। हाँ, ओके, तो थैंक यू। आप आइए, मैं आपको इसमें गाइड करूंगा कि कैसे आपको कमर्शलाइजेशन में जाना है। श्योर सर।
ठीक है मैम। Sure, sir. Sure. योर नेम मैम, आपका नाम इसमें लिखिए। My name is Kavita Chaudhary. It will be flashing. ओके और मैं बेटे के लिए आपके से कैसे कनेक्ट करूं सर? मुझे एक व्हाट्सएप कर दीजिए आप। Sure, sir. I'll ठीक है, do जब it. मैं फ्री होऊंगा तो Thank मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, दूसरा हम ये सेशन कल स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कल भी मैं एक सेशन रखूंगा 9 बजे। भी मेरा टाइम हो रहा है और मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो मैं दोबारा कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरी एक दूसरी मीटिंग भी है ना 5 बजे से। तो आप में से जितने भी लोग बचे होंगे या ऐसे लग रहा होगा कि कुछ करना है, आप मुझे एक पर्सनल मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और आप में से कोई भी अगर मेरे कोर्स में आना चाहता है तो कोर्स में आ सकता है, राइट। आपको कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा चीजें करनी है कि आपको देखिए मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था, बट मैं बिलीव नहीं करता प्रेजेंटेशन में। मतलब मैंने कम से कम 3000 सुपर चार्ट बना चुका हूँ मैं आज के रेट में, 3000 4000 सुपर चार्ट। तो मेरे को चीजें जस्ट रटी जाती हैं कि क्या चीजें बेनिफिट है, क्या चीजें नहीं है। आप लोग अगर चाहें इसको ज्वाइन करना तो प्लीज ज्वाइन करिए। इसमें सब चीजें कवर होंगी, वैदिक ग्रेड, लोशो ग्रेड, हर चीजें कवर होंगी। मात्र इसकी फीस है 3200 रुपीज, राइट। इसमें लेकिन 2 फैमिली पर्सन का 1-to-1 कंसल्टिंग में करके दूंगा आपको 20-20 मिनट का, आधे घंटे का, और उसकी वर्थ ही हो 3000 रुपए के हिसाब से। अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है तो आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से इसमें पेमेंट कर सकते हैं, और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे आपको मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा, और ग्रुप में ऐड करने के बाद हमारा ये जो नेक्स्ट सेशन है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और जब भी मेरा नेक्स्ट मैसेज आए आप बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, है ना। अगर ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हाँ अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। आपको समझ में आता है कि कौन सा पर्सनालिटी किस टाइप की है, कौन सा डेट ऑफ बर्थ किस टाइप की है, आपका ही थोड़ा सा अपर एंड बढ़ जाता है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी जानने वाले, टैरो कार्ड जैसे मैम है, कविता मैम, इस टाइप के लोग बहुत कम है, 1% लोग ही हैं, 1% लोग भी नहीं है। तो आप सोचिए 99% लोगों से तो वैसे ही आप डिफरेंट हो गए, राइट। तो जब 99% लोगों से आप डिफरेंट हो रहे हो तो आपका चीजें बढ़ रही है ना, और आप अपने पर इन्वेस्टमेंट कितना किए, मात्र 3200 रुपए, और वो भी पूरा एडवांस कोर्स है। आपको हर चीजें की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं प्रिडिक्शन में सिखाऊंगा, अभी मैंने प्रिडिक्शन नहीं किया इसमें, लेकिन मैंने 2-3 लोगों को बताया कि आपका भाई जॉब कब मिलेगा, आप जॉब कब स्विच करोगे, आपकी शादी कब होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आपके बच्चे कितने हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे प्रिडिक्शन करना है आपको। और ये बहुत अच्छी चीज है, और आप में से हर कोई इसे ज्वाइन करना चाहिए। 3 मिनट का समय बचा है मेरे पास, 3 मिनट में मैं किसी का भी डिटेल में स्टडी नहीं कर सकता, तो मैं आपको बिल्कुल, मुझे धोखा देने की आदत नहीं है। मैं जो बात करूंगा सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, वो मेरी हो मैम, जाए। आप मैसेज कर दो, मेरी बात सुनिए। आपको ना मैं, आपका क्वेश्चन छोटा होगा लेकिन मैं जवाब दूंगा ना वो बड़ा हो जाएगा, समझना। और आपको भी अच्छा नहीं ओके लगेगा कि मेरा टाइम आउट हो जाए और आपको मैं पूरा क्वेश्चन नहीं दे पाऊँ, ठीक है। आप मेरे को एक वॉइस मैसेज कर दो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। तो मैं अपने कमिटमेंट का पक्का हूँ, मतलब अगर मैं कोई कमिटमेंट कर दिया तो वो फुलफिल होगा, ठीक है। अगर कोई बैच में आ रहा है तो ये बैच 15 तारीख से चालू हो रही है, रात को 9:30 से 11 रहेगी, ठीक है। एक एक करके हम पूरी इसमें स्टडी करेंगे हर एक चीज़ों के बारे में, और आपको इसमें हर चीज़ों के बारे में हम जानकारी देंगे कि क्या लाइफ में होना है, क्या चीज़ें नहीं होने। यस, तो आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ अलग से बनाया नहीं है। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो अलग से कर सकते हैं। हो सकता है जैसे कल कॉल आया आप लोग के पास, तो जरा आप उसको देख लीजिएगा, और आपको जो भी क्वेश्चन होगा तो आप उस कॉल पे पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और अगर आपको कुछ इसमें वैल्यूबल लगा होगा तो आप इसे एज ए फीडबैक दे सकते हैं मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में, या अलग से मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो। और जितने लोग बचे हुए हैं वो अलग से मुझे एक वॉइस मैसेज कर दे, आई विल हेल्प यू आउट, राइट। आपकी हेल्प करूंगा मैं, और चाहूंगा कि आपका लाइफ अच्छा रहे, आप अच्छे से लाइफ में प्रोग्रेस करें। तो थैंक यू वेरी मच, बाय। Thank you, sir.